बूढ़े बाघ की कहानी था। ठीक है, व्यासपति कथा में बूढ़े बाघ की कहानी था। और इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है नारायण पंडित, वह हमें यह सीख देना चाहते हैं कि लोग बस अपने प्राण को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए, और जो अविश्वासी है वह अविश्वासी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नख वाले, दंत वाले, सिंह वाले, चार पैर वाले और अविश्वासी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपके घर में एक कुत्ता, डॉग है ना, बहुत प्यारा डॉग है, बहुत प्यारा डॉग है। शादी विवाह का माहौल था, शादी विवाह का माहौल था। ठीक है, आप लोग जो है कुत्ता को, डॉगी को भोजन देना भूल गए, समय पर भोजन उसको नहीं मिल पाया। सारे के सारे लोग चले गए कहाँ, बाराती। ठीक है, और बाराती जाने के बाद क्या हुआ, उधर से लौट करके आए नए नए दोस्त के साथ, नए नए परिवार के साथ, और आपस में आप लोग बात करने लगे कि मेरे यहाँ घर में जो डॉगी है, कुत्ता है, वो बहुत ही वफादार है, बहुत ही वफादार है, उसके मुंह में हाथ डाल दीजिए ना, वो नहीं काटता है। दोस्त के लेकर के आया, नया नया दोस्त सब आया, कुत्ता हो गया प्यार करने के लिए। और कुत्ता एक दिन जब भूखा था, क्योंकि उसको रात में कोई भोजन नहीं दिया था। ठीक है, वो गया देने के लिए और उसने क्या लिया, हवक लिया। या दुलार में ही, प्यार में ही, जब डॉगी को या कोई भी जानवर को आप दुलार करते हैं, गोद में लेते हैं, तो किसी कारणवश नख गड़ा दिया, दांत गड़ा दिया, तो हानि होता है। तो लोभ के कारण या अविश्वासी जीव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। कहानी है कि सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बाघ हाथ में कुश का कंगन, मतलब सोने का कंगन लिए जो है पथिकों से बोल रहा था कि ये सोने का कंगन ले लो, ये सोने का कंगन ले लो। बहुत सारे पथिक उस रास्ते से गुजरे, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंततः एक पथिक वहां से गुजरता और पूछता है कि तुम ये सोने का कंगन क्यों देना चाहते हो। तो बूढ़ा बाघ पथिक को समझाता है, कहता है सुनो रे पथिक, जब मैं युवा अवस्था में था तो अति दुराचारी था, मैं कितनों को जो है मार कर खा गया, जिससे मेरा नख दांत जो है सारा का सारा गल गया। तो कहता है बाघ, मैं क्यों नहीं विश्वास का पात्र हूं, मेरे पास तो नख भी नहीं है, दांत भी नहीं है, मैं क्यों नहीं विश्वास का पात्र हूं, हम पर विश्वास करो, तुम ये सोने का कंगन ले लो। इसीलिए किसी धार्मिक व्यक्ति ने कहा है, महापुरुष ने कहा है कि तुम दान करो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जो है हम इस सोने का कंगन को आपको दे रहा हूं। अब पथिक लोभ में फंस गया, कहा ऐसा बात है तो अब इसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो लोभ बाघ क्या कहता है कि जाओ, ये शुभ काम है तो पहले सरोवर में स्नान कर कर आओ, और सरोवर में स्नान करके आने के बाद हम यह का सोने का कंगन दे देते हैं। तो आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी का अंत करते हैं। व्यासपति कथा में जो श्लोक है, लास्ट श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें बोला गया है, कितना पाठ है पढ़ा व्यासपति कथा, 11 पाठ है ना। लास्ट में एक सुंदर श्लोक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, ये श्लोक आपको याद रखना होगा। देखिए कहता है, कंगनस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदूरस्ते वृद्ध व्याघ्रस्य संप्रातय पथिक समृतो यथा। कहते कंगन के लोभ में आकर, महापंक में फंसकर पथिक जो है बूढ़े बाघ के द्वारा मारा जाता है। तो श्लोक आपको याद रखना होगा, कहाँ फंसकर, महापंक में। कौन फंस गया, पथिक फंस गया। सोने का कंगन कौन दे रहा था, बूढ़े बाघ दे रहा था। बूढ़ा बाघ कहाँ बैठा हुआ था, सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। लेखक कौन है इसके, नारायण पंडित है। कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, मित्रलाभ से, है ना, ध्यान रखिएगा। कुछ श्लोक है इसमें जो आपको
आपका इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक को आप लोग समझ लीजिएगा। एक बार हम श्लोक आपको पढ़ के समझा रहे हैं।